नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चंस हैं लोगों के उसको लॉजिकली डिस्कस करने और जो सिविल कोड की परिपाटी रही है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, उस दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो वो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, मैं बता ही देता हूँ क्या क्वेश्चन है कि क्लर्क और प्यून, बिहार सिविल कोड के क्लर्क और प्यून के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब कंडक्ट हो सकता है, इस एक्सपेक्ट पे बात करेंगे आज। तो देखिए, डिपोजिशन राइटर और स्टेनो के लिए उन्होंने एग्ज़ाम के लिए उन्होंने तारीख घोषित कर रखी थी 17 दिसंबर, और तय समय पर वो एग्ज़ाम कराने भी जा रहे हैं, ये निश्चित है। एडमिट कार्ड लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 17 को मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। सबके प्रति शुभकामनाएं हैं कि जितने भी लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वीडियो के जरिए या चाहे कमेंट के जरिए, चाहे वो लाइव देखते हों, उन सब के लिए मेरी उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। और सभी लोगों के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सफलता पाएं और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। उसी तरीके से जो ज़्यादातर एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, ये बात तय है कि उन्होंने क्लर्क या प्यून के लिए भर रखा है। मोस्टली जो लोग हैं वो इन दो पोस्टों के लिए उन्होंने फॉर्म भर ही रखा है। अब सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। देखिए, दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है और तकरीबन जो अंतिम हफ्ता है, अंतिम सप्ताह है, वो छुट्टियों में ही बीतने वाला है। जो सिविल कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसमें छुट्टियां रहने वाली हैं। 24 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं और 1 जनवरी तक छुट्टी है। तो यह महीना तो ऐसे ही निकल जाने वाला है। फिर बात आती है जनवरी की। कड़ाके की सर्दी है। इसमें वैसे भी जो है लोग बचना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से, क्योंकि कड़ाके की ठंड होती है। उस महीने में एग्ज़ाम कराने की जो मंशा होती है वो बहुत कम आयोग की मंशा होती है कि इस महीने में एग्ज़ाम ले, और इतने कम टाइम में संभावनाएं भी नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सके। फिर फरवरी के महीने की बात आती है। फरवरी के महीने में बिहार बोर्ड के 10वीं की एग्ज़ाम और 12वीं की एग्ज़ाम, ये दोनों प्रस्तावित है। तो उसमें उस महीने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना न्यून है। फिर मार्च का महीना है, सीबीएसई के बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उस महीने में। और इसलिए, लेकिन ये है कि उस महीने में तैयारी की जा सकती है परीक्षा करवाने की, और ये लोग उस पर आगे कदम रख सकते हैं। तो इस नज़रिए से मुझे लगता है कि मार्च लास्ट के बाद या तो अप्रैल में, जो मोस्ट फेवरेबल मंथ जो मैं मान रहा हूँ वो अप्रैल है, कि अप्रैल के महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। मार्च लास्ट में भी संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे वो कम लग रही है। मार्च लास्ट के बाद अप्रैल, चाहे फर्स्ट वीक हो चाहे मिड अप्रैल हो, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या है कि सिविल कोर्ट के एग्जाम करवाने की जो परंपरा रही है वो ऐसे तुरंत तुरंत करवाने की नहीं रही है कि एक एग्जाम हो गया उसके बाद तुरंत दूसरा एग्जाम ले लिया, ये ऐसा करवाने की परंपरा नहीं रही है। अब क्या है कि ये जो दिसंबर के महीने में एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें कम सीटें हैं, कम लोग अपेयर हो रहे हैं, तो इसकी तैयारी करवानी और एक जिले में एग्जाम सेंटर बनवाना, और वो भी जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का होम डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पटना सिविल कोर्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ से संचालित होती है, इसलिए वहाँ पटना के ज़िले में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आसान है बनिस्पत बिहार के सभी ज़िलों में। अब क्लर्क की जब बात आती है तो सूचना है कि 4.5 लाख लोग जो है वो फॉर्म भरा है उन्होंने। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन जो सूचना है वो कम से कम पुख्ता, तो इतनी पुख्ता तो है कि 4.5 लाख लोग कम से कम अपियर हो रहे हैं। तो इसको पूरे बिहार के सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है बनिस्पत डिपोजिशन राइटर के और स्टेनोग्राफर के। इस दृष्टिकोण से तुरंत 17 दिसंबर को एग्जाम कराने के बाद अगर किन्हीं को लग रहा है कि जनवरी में वो एग्जाम करवा लेंगे, तो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है। फरवरी में बोर्ड का एग्जाम है, बिहार बोर्ड के बच्चे अपियर होंगे, उस कारण संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतना इतना सेंटर होता है, पुलिसकर्मी उसमें बिजी होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना एक समस्या होती है। तो इस सब बाबत के जरिए फरवरी महीना भी बिल्कुल सेफ है कि आपका एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है। मैं ये जान रहा हूँ कि लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी तैयारी अभी पूरी हो गई है वो भी रिवीजन करते रहें। रिवीजन जो है वो की है, अगर आप अभी बैठ जाएंगे तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे,
और आपके हाथ से वो अवसर निकल जाएगा। जो कछुआ और खरगोश की बात है, जो लोग खरगोश की तरह सो जाएंगे तेज कदमों से चलते हुए भी, वो पिछड़ जाएंगे, और जो कछुआ निरंतर चलता रहेगा वो अपनी सीट पक्की करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है कि वो उनकी तैयारी पूरी हो गई है, वो कहीं से कसर ना छोड़ें, वो उसको उस लेवल पर लेकर जाएं जो आपको ये सुनिश्चित करें कि आप उस एग्जाम में टॉपर बने। तो आप क्यों ना टॉपर के लिए पढ़ें बनस्पत आप एक सीट के लिए पढ़ें, अगर आपकी तैयारी आपको लगता है कि पूरी हो गई है। तो फिर उन लोगों की बात हम करते हैं जिनको लगता है कि अभी तैयारी में थोड़ा कसर रह गया है। तो थोड़ा कसर रह गया है तो मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आपके पास कम से कम 4 महीने हैं, 3.5-4 महीने तो है ही हैं, कम से कम, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन 3.5-4 महीने, लास्ट के 3.5-4 महीने आपके लिए पूरे तकरीबन 1 साल का काम कर सकता है। वो कैसे? तो आप जो पिछले साल आपने पढ़ा है या 12 या 18 महीने में आपने पढ़ा है वो भूल जाने की बात वो हो सकती है, लेकिन इस 3 महीने में जो आप पढ़ेंगे वो आप बखूबी याद रखेंगे, और ये 3 महीना आपके उन 1 साल पर भारी होगा जो आप पढ़ेंगे। तो आप उन कछुओं में शामिल रहें जो निरंतर चलता रहे, उन खरगोशों में शामिल ना हो जो थक के बैठ जाए और हार जाए और उसकी सीट चली जाए। आपके पास ये गोल्डन मौका है और एक शानदार करियर अपॉर्चुनिटी है। जो क्लर्क की नौकरी है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप जो मुझसे पूछते हैं, आज मैं खुलकर भी आपसे कहता हूं कि वो उस तरीके की जॉब है जिस तरीके की आप कहते हैं कि हमें अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेगी, हमें ऊपरी आमदनी होगी या नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप उस टाइप के लोग हैं जो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। प्यून की नौकरी है, वो भी शानदार है, कैरियर ग्रोथ है, आप प्यून से क्लर्क बन सकते हैं, और इसलिए बहुत शानदार नौकरी है। तैयारी का मौका आपके पास मिला हुआ है, 3.5 महीने 4 महीने, अप्रैल में एग्जाम होने जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, ये मैं आपको लॉजिकली भी कह रहा हूँ, जो लॉजिक के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूँ, और जो परंपरा रही है सिविल कोर्ट की एग्जाम कंडक्ट करवाने की उस दृष्टिकोण से भी बोल रहा हूँ, और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उस हवाले से भी मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ। तो हर दृष्टिकोण से मैं आपको ये बात श्योर कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा, मार्च लास्ट के बाद होगा। इसलिए मैं मार्च लास्ट शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये हो जाए या अप्रैल के मिड में हो जाए, लेकिन ये पूरी संभावना है कि अप्रैल से पहले नहीं होगी एग्जाम। मार्च लास्ट में अगर कोई डेट आ जाए तो वो एक हो सकती है संभावना, लेकिन आप अप्रैल फर्स्ट वीक मानकर चलें। और ये आप इस आपदा को, जो आपको लग रहा है कि इतने महीने हो गए, तकरीबन 1.5 साल हो गया और 6 महीने लगेंगे, 2.25 साल हो जाएगा, तो ये आप मान कर चले कि इस आपदा को आप अवसर बनाएं। आपको ईश्वर ने दिया है अपनी तैयारी पूरी करने का अवसर, और कंपटीशन लेवल भी जितना लेट होगा उतना बढ़ेगा। इसलिए आप यहाँ खामोश ना बैठें, आप तैयारी करते रहें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसमें सक्सेस होंगे और कामयाब होंगे। तो मैं फिर इसी बात के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आपके पास अभी 3.5-4 महीने का टाइम है। आप पूरे जोर शोर से तैयारी करते रहें, कछुए की तरह आप निरंतर चलते रहें, खरगोश की तरह थक कर ना बैठ जाएं कि फिर हमने इतनी दूर का सफ़र कर लिया, इतनी तैयारी कर लिया है तो अब क्या। तो अब आप बैठ जाएंगे तो दूसरे लोग जो हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि पूरे मनोयोग से, पूरे मनोबल से, जोर शोर से आप अपनी तैयारी में लग जाएं, और ये मान कर चलें कि अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है और आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है। आज से लग जाएं और एक सीट आपकी सुनिश्चित हो। धन्यवाद।